एक गांव में रूपाली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपाली थोड़ी बहरी थी, उसे ऊंचा सुनाई देता था। रूपाली, तेरे बहरेपन की वजह से तुमसे शादी कौन करेगा? माँ जी, आप शादी कर रही हो, पर पिताजी का क्या होगा? मैं अपनी शादी की नहीं, तेरी शादी की बात कर रही हूँ। तब कुछ समय बाद रूपाली की माँ रूपाली की शादी भोलू नाम के लड़के से करवा देती है, पर वह भोलू और उसके परिवार को रूपाली के बहरेपन के बारे में कुछ नहीं बताती और ना ही उन्हें पता चलने देती है। शादी के अगले दिन रूपाली की सास रूपाली से कहती है, रूपाली, एक अच्छी सी चाय तो पिला, मैं भी तो देखूं मेरी बहू के हाथ में जादू है या नहीं। रूपाली चाय की जगह एक गिलास पेट्रोल ले आती है। यह पेट्रोल क्यों ले आई तू? माँ जी, आप ही ने तो अभी मंगाया था ना। ना समझ बहू, मैंने चाय मंगाई थी, पेट्रोल नहीं। मैं क्या तुझे स्कूटर दिखती हूँ जो तू मेरे लिए पेट्रोल ले आई? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा आपने पेट्रोल मांगा है। अच्छा, कोई बात नहीं, पर इस बार अच्छी सी चाय बना कर ला, और हाँ, इस बार पेट्रोल डीजल मत ले आना। तब अगले दिन उसके घर रिश्तेदार आते हैं रूपाली को देखने। दीदी, अपनी बहू से तो मिला, हम भी तो देखें कितनी अक्लमंद है तेरी बहू। तब वह एक साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। रूपाली, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? हाँ आंटी जी, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, मैंने सारे गीले कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। रूपाली, बहरी है क्या तू? हाँ आंटी जी, मैं शहरी हूँ, पर मुझे गांव में रहकर भी बहुत मज़ा आता है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दीदी, तू तो कहती थी मेरी बहू कामचोर है, और अब तूने तो अपने बेटे की शादी बहरी से करवा दी। अब यह बात मैं सबको बताऊंगी। हाँ माँ जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। छोटी, ऐसा मत कर, मुझे भी आज ही पता चला है कि यह बहरी है। ना दीदी ना, तूने मेरी बहू का बहुत मजाक उड़ाया था। अब मैं यह बात सबको बताकर ही रहूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। तब रेखा देवी कहती है, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे बहरी बहू मिल गई। माँ जी, आप भगवान को शुक्रिया कर रही हो कि आपको शहरी बहू मिल गई। आप इतनी अच्छी हो माँ जी। अरे बहू, तेरी वजह से पहली बार छोटी ने मेरा मजाक उड़ाया, तूने तो हर जगह मेरी थू थू करवा दी। माँ जी, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। बहू चुप कर। अब समझी तेरी माँ शादी करवाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही थी। अभी तेरे बाप को बुलाती हूँ। तब अगले दिन रूपाली के पिता वहां आते हैं। नमस्ते समधन जी। अपना नमस्ते अपनी जेब में रखो, पहले काम की बात करो। शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी बेटी बहरी है? हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसकी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। मुझे पता है कि रूपाली बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अरे, तेरे कान के पर्दे भी फटे हैं क्या? ना, गाना नहीं आता मुझे, पर आप इतना कह रही हो तो मैं आपके लिए गाना गा सकता हूँ। अरे, यह बुढ़ा तो अपनी बेटी से भी ज्यादा बहरा है। तब रूपाली की सास उसे घर से भगा देती है। एक दिन रूपाली किराने की दुकान पर राशन लेने जाती है। तब दुकानदार पर्ची से राशन पढ़कर उसे राशन दे देता है। बहन जी, आपके 1,000 रुपए हुए। क्या? 1,00,000 रुपए? अरे नहीं नहीं, 1,00,000 नहीं, 1,000। क्या? 10,00,000 रुपए? अरे बहन जी, सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो क्या? अरे मैं तो यहीं ठहरी हूँ, पर तेरे दाम नहीं ठहर रहे, कभी 1,00,000 कभी 10,00,000। इस तरह पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि रूपाली बहरी है। तब एक दिन रूपाली की सास और उसका बेटा बातें करते हैं। बेटा, अब तो हद ही हो गई, पूरा मोहल्ला जान गया है रूपाली के बहरेपन के बारे में। और तुझे ही तो जल्दी थी ना मेरी शादी करवाने की, अब मिल गई शांति। बेटा, इसकी माँ ने पता ही नहीं लगने दिया कि यह बहरी है, नहीं तो मैं यह शादी होने ही नहीं देती। पर बेटा, अब क्या लगता है? माँ जी, अब इसे डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा।
तब वो लोग रूपाली को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब डॉक्टर रूपाली की जांच करके कहता है, आपकी पत्नी का बहरापन ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनकर भोलू बहुत ही उदास हो जाता है। 2 लाख? इतने पैसे इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल है और मुझे कुछ तो करना ही होगा। तब भोलू अपने आस पड़ोस और दोस्तों से उधार लेकर रूपाली का इलाज करा देता है। तब रूपाली बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कितने अच्छे हो, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। इस तरह भी सभी खुशी से रहने लगते हैं।